हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी टेस्टी बाइट्स। राखी का त्यौहार हो और घेवर ना हो तो राखी सूनी सूनी लगती है। अभी कोविड-19 के समय बाहर से कुछ भी खाने के लिए लाना अनसेफ है, तो मैं आपको घर पर ही बड़ी ही आसान तरीके से घेवर बनाना बताऊंगी। बिल्कुल बाजार जैसा जालीदार घेवर। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहने के लिए प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए बनाते हैं हलवाई जैसा जालीदार घेवर विद ट्रिक्स एंड टिप्स। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना हो जाए आपसे। ट्रेडिशनली हम बड़े बर्तन में हाथों से फेंट कर बनाते हैं, उसमें हमें बहुत समय लग जाता है। तो आज समय बचाते हुए आज मैं आपको सारा चीज़ मिक्सी में ही बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। मैंने मिक्सी में 1/4 कप देसी घी डाला है, यानी कि 1/4 कप। आप चाहे तो वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 3-4 आइस क्यूब डाल दिया है। इन दोनों को मिक्सी में चला लेते हैं। मैंने आइस क्यूब डाला है। आप आइस क्यूब की जगह थोड़ा चिल्ड वाटर डाल सकते हैं। जब हम मिक्सी में चलाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड हो जाता है। हमें फिर से इसे थोड़ा देर 1 मिनट करीब फिर से चलाना है। फिर से मिक्सी में चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अब ये सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा क्रीमी हो गया है। इसमें अब हम डाल देते हैं आधा कप ठंडा दूध और फिर से मिक्सी में चला लेते हैं। अब ये और भी सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। इसमें अब हम धीरे धीरे करके मैदा ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा है ये, और इसे अब हम बैचेस में ब्लेंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चिल्ड वाटर डालेंगे। याद रखिएगा चिल्ड वाटर डालना है। और फिर से हमें ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर से मैं थोड़ा मैदा डाल रही हूँ और ठंडा पानी डालूंगी और फिर से जाके इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लूँगी। सारा मैदा घुल जाने के बाद इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से क्या होगा कि हमारा जो घेवर है उसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर आएगा। बेसन डालने के बाद मैंने इसे फिर से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है और ये एकदम स्मूथ घोल बन गया है। हमें इस घोल को फिर से मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है। कम से कम 7 से 8 मिनट चलाना है, पर कंटिन्यूस नहीं चलाना है। हम बीच बीच में ब्रेक दे के चलाएंगे। ये घोल मिक्सी से अच्छे से फिट गया है। इस घोल को बनाने में हमने 1 लीटर ठंडा पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए 20 मिनट फ्रिज में रख देते हैं। जब तक हमारा घोल ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और आधा कप पानी। इसे हम तेज आंच में चीनी घोलने तक पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और इसे हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में। मैंने पानी में 1 चुटकी केसर या फिर 10-15 स्ट्रिंग केसर के भिगो दिए हैं। चीनी घुल गया है। इसमें हम जो भिगाया हुआ केसर था वो हम डाल देंगे। आप चाहे तो रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि हमारी एक तार फॉर्म ना हो जाए। देखिए ये अभी एक तार टूट रही है, इसका मतलब हमें थोड़ी देर और चाशनी पकानी है। थोड़ी देर पकने के बाद हम फिर चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये क्लियर एक तार बन रही है, इसका मतलब ये बन गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। गैस बंद करने के बाद इसमें अब हम 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमारा घोल ठंडा हो गया है।
इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से ये होगा कि हमारा घेवर बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसे हम फिर से मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। आज हम घेवर मोल्ड से नहीं बल्कि घर पे हमारे पतीले से बनाएंगे। आपको जो साइज़ का घेवर बनाना हो वो साइज़ का पतीला ले सकते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि पतीला जो हो हमारा थोड़ा हाइट हो और उसे हम आधा ही घी से भरेंगे। बनाने के लिए हमें चाहिए चम्मच, स्क्रू ड्राइवर या आप सॉस की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर की जगह आपके पास बेलन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप नए हो, पहला बार बना रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि चम्मच की जगह आप सॉस की बॉटल यूज़ करें ताकि ये जो नोज़ल है इससे हमारा स्ट्रेट हमारा धीरे से आराम से गिर जाए। मैंने पतीले में घी गरम करने रख दिया है। आप चाहे तो वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने पतीला आधा ही भरा है। अब घोल को हम सॉस की बोतल में फिल कर लेते हैं। घी हमें अच्छे से गरम करना है, स्मोकी गरम नहीं करना है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, गरम चाहिए, स्मोकी नहीं। अब हम सॉस की बोतल की सहायता से थोड़ा घोल डाल देते हैं। जब ये बबलिंग कम हो जाए फिर थोड़ा डाल देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें डालते रहना है ऊपर से। बबल्स जैसे ही कम हो फिर से हमें डालना है। हम बेलन की सहायता से बीच में घोल डालने के लिए स्पेस बना लेते हैं इस तरीके से। आपने देखा किस तरीके से बनाया और फिर से हम घोल ऊपर से डाल लेते हैं। ये रिपीटेटिवली हमें करते रहना है। ये हम ऊपर में गरम गरम घी चम्मच की सहायता से डाल लेते हैं इस तरीके से। अब हमें साइड से अच्छे से निकालना है, तो हम एक संची की सहायता से अच्छे से पतीलों को पकड़ लेते हैं और आप इस तरीके से देख सकते हो कि मैंने साइड से स्क्रब कर लिया है। ये चारों तरफ से घुमा के स्क्रब करने के बाद इसे अब हम चमचे की सहायता से हल्के हाथों से डिप कर लेते हैं, तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। सिक जाने के बाद इसे अब हम निकाल लेते हैं और कोई स्ट्रेनर हो, आपके पास कोई भी जालीदार चीज़ हो, उसके नीचे बर्तन लगा के आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए ताकि एक्सेस ऑफ घी निकल जाए। इसके बाद घी में अगर कोई कचड़ा रहे तो उसे हम छलनी की सहायता से रिमूव कर लेते हैं। यही प्रोसेस मैं आपको चमचे से दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा लेके हमें सेंटर में ऊपर से डालना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही डालनी है और यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है जिस तरीके से पहले किया था। ये मैंने चमचे से बनाया है, सेम उसी तरीके से ये बन जाता है। आपने देखा कि ये कितनी आसानी से इतना सुंदर जालीदार यानी कि हनी कोम जैसा, बिल्कुल बाजार जैसा घेवर बनके तैयार हो जाता है। अगर इस तरीके से आप रखोगे एयर टाइट कंटेनर में तो 1 महीना तक ये खराब नहीं होगा। अब अपने घेवर को हम मीठा कर लेते हैं। मैंने नीचे में एक पतीले के ऊपर में जाली रख ली है और उसके ऊपर घेवर रख के अच्छे से चाशनी डाल रही हूँ। घबराइए मत, अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए डालिए और जितना भी एक्सेस चाशनी रहेगा वो नीचे पतीले में आ जाएगा। देखिए, आप 10 मिनट बाद फिर से ये रिपीट कर सकते हैं। अच्छे से एक्सेस चाशनी निकल जाने के बाद इसे अब हम प्लेट में निकाल कर डेकोरेट कर लेते हैं। इसे आप मन चाहे अपने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, पिस्ता और बादाम से। आप चांदी का बल्ब भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ओरिजिनल मिले तब ही लगाइएगा इस तरीके से। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। ये चाशनी वाला घेवर 10-15 दिन तक खराब नहीं होता है।
चलिए मैं अब आपको रबड़ी वाली घेवर बताती हूँ। ये घेवर ऑलरेडी शुगर सिरप में डिप्ड है, इसीलिए इसके ऊपर अब मैं फीकी या कम मीठी रबड़ी लगा रही हूँ। आपको रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। रबड़ी लगाने के बाद में आप इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। आपने देखा कि इतनी आसानी से और कम मेहनत में इतना अच्छा बाजार जैसा घेवर बन जाता है। बस ज़रूरत है तो सिंपली छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के। अगर आपको मेरी ये मीठी मीठी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।